आर्टिकल 14 डिस्कस कर रहे थे, तो इसके अंतर्गत रूल ऑफ लॉ भी आता है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के सामने समानता का विचार एवी डाइसी नामक ब्रिटिश जूरिस्ट द्वारा दिए गए रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डाइसी ने इस सिद्धांत के 3 मुख्य एलिमेंट बताए थे। पहला था एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर यानी कि मनमानी शक्ति का अभाव, दूसरा था इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के सामने समानता, और तीसरा था प्राइमेसी ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल यानी व्यक्ति के अधिकारों की प्रधानता। तो बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति तब तक दंडित नहीं किया जा सकता है जब तक उसने कोई कानून का उल्लंघन ना किया हो, यानी ब्रीच ऑफ लॉ ना किया हो। इसका मतलब है कि किसी को भी सरकार या अधिकारी की व्यक्तिगत इच्छा से नहीं बल्कि कानून के अनुसार ही सजा दी जा सकती है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब है कि सभी नागरिक, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे उच्च पद पर हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, सभी एक ही कानून के अधीन यानी कि सब्जेक्टेड टू द सेम लॉ हैं, और उन पर वही ऑर्डिनरी कोर्ट न्याय करती है जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए करती है। यानी किसी के लिए कोई विशेष कानून या विशेष अदालत नहीं है, सबके लिए एक समान कानून है। तीसरा, प्राइमेसी ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल। डाइसी का मानना था कि व्यक्ति के अधिकार ही सबसे पहले आते हैं। संविधान इन अधिकारों का परिणाम है, ना कि सोर्स। यानी व्यक्ति के अधिकार पहले से मौजूद हैं और संविधान सिर्फ उन्हें पहचानता है और उनको लागू करता है। लेकिन भारतीय संदर्भ में अगर बात करें तो डाइसी के इन तीनों एलिमेंट्स में से पहले 2 एलिमेंट्स यानी एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर और इक्वालिटी बिफोर लॉ भारतीय संविधान में लागू होते हैं, लेकिन तीसरा एलिमेंट प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स भारत में लागू नहीं होता है। भारत में स्थिति उल्टी है, यहाँ संविधान ही सभी अधिकारों का स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ राइट है। यानी व्यक्ति के अधिकार संविधान से मिलते हैं, ना कि संविधान उन अधिकारों का परिणाम है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ का प्रतीक है। अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज या इक्वालिटी बिफोर लॉ से वंचित नहीं करेगा। इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति कानून के सामने समान है और किसी के साथ मनमानी या पक्षपात नहीं किया जा सकता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूल ऑफ लॉ भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका अर्थ है कि इसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा भी समाप्त या नष्ट नहीं किया जा सकता है। यानी रूल ऑफ लॉ हमारे संविधान की नींव का हिस्सा है और कोई भी सरकार इसे बदल नहीं सकती है।